अब आ गई बात लूप्स की। लूप्स कहता है कि यार इसका नाम होता है रिपीट करना। रिपीट मींस आइट्रेशन चलाना, ठीक है, या एक साइकिल कंप्लीट होना चीज आती है जिसको हम कहते हैं भाई लूप। लूप कहता है कि आप नंबर ऑफ लाइंस को सिलेक्टेड कर देते हो। ये मैंने इसको सिलेक्टेड कर दिया। अब इन लाइंस को आपने पहले क्या किया था, सिलेक्टेड। उसके ऊपर कंडीशन लगा दी, ट्रू है तो चले, फॉल्स है तो ना चले। अब आपने लगा देना है इसके ऊपर लूप, कि तब तक एग्जीक्यूट करते रहेंगे जब तक कंडीशन ट्रू है। जब तक क्या है, कंडीशन ट्रू। बात समझ आ रही है आपको? ये हमारे पास क्या चीज आती है, इसको हम कहते हैं कंडीशन जब ट्रू है वो लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करता रहेगा। अब इसकी एक एग्जांपल आती है, ये देखिए, वाइल। वाइल का मतलब वैसे ही होता है चलते रहना, ये चलता हुआ फ्लो, इंग्लिश का वर्ड का मतलब। वाइल के अंदर भी क्या लगती है, कंडीशन। बस कंडीशन आपको पता है रिलेशनल ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन से मिलकर बनती है, ठीक है। अब वाइल को कंडीशन लगी, कंडीशन ने उसके बाद यूं किया, हमारा काम हो गया। ये वाइल का सिंटैक्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन वाइल कहता है कि भाई ये अंधा लूप होता है, इसको नहीं पता मैंने कहां से शुरू करना है कहां बंद करना है। ये सिर्फ क्या चीज को चेक करता है, कंडीशन। ट्रू है तो चल पड़ता है, फॉल्स है तो रुक जाता है। मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर जाके कहता हूं वॉर एक्स इज इक्वल टू 1। मुझे इस पे हर हाल में क्या लगानी है, कंडीशन। और मैंने बीच में लिखा कंसोल डॉट लो एक्स। फिर मैंने कहा इससे तो बार रिपीट होते ही रहना है, क्योंकि जब तक कंडीशन क्या है, ट्रू है। अगर मैं यूं ही चला दूंगा ना, ये इन्फिनाइट चल जाएगा। हाँ, और मेरे ब्राउजर के ऊपर इतना का लोड पकड़ जाएगा, मेरा सिस्टम हीट होना शुरू होगा। मैं क्या, क्योंकि वो एक से ऊपर जा ही नहीं रहा, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो फिर मैं कहता हूं कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यार आपने ना एक चीज पढ़ लेनी है, मैं आपको यहां से पढ़ा भी देता हूं। आपने यहां पे लिखना है असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। इमेजेस पे चले जाएं, ये देखो। अगर हम इसकी बात करें तो आपको ये बड़े एक बहुत कॉमन, बहुत सिंपल से क्वेश्चन था जो मैं आपको साथ ये चीज कराने लगा। अब ये क्या कहता है कि भाई इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 10, m इज इक्वल टू 10। प्लस इज इक्वल टू का मतलब क्या है, इसका दूसरा आता है m प्लस इज इक्वल टू 10, कि भाई m पे जितनी वैल्यू उसके अंदर 10 प्लस कर दो। ये एग्जांपल दी हुई है। माइनस m की जो वैल्यू है उसके अंदर क्या कर दो, -10 कर दो। ये इसका लिखने का तरीकेकार है, ये जो सेंटर वाला है ये लिखने वाला तरीकेकार है, और ये एग्जांपल दी हुई है। ये देखिए, मल्टीप्लाई, भाई जितनी इसकी वैल्यू है उसके अंदर जो मल्टीप्लाई करके उसके अंदर वही डाल दो वापस। डिवाइडेड बाय, मॉडुलस बाय, ग्रेड डबल ग्रेटर देन बाय, लेस देन, सॉरी लेस देन, ग्रेटर देन, ट्रिपल ग्रेटर देन। ये इनके डिफरेंट मीनिंग्स आते हैं। ये एंड, और, नोट, ये चीजें आती हैं ना, ये आप लोगों ने ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब मैं अगर आपको ये कह दूं x प्लस इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है कि भाई x के अंदर जो भी है उसके अंदर क्या कर दो, 1 ऐड। जैसे ही वो ऐड करेगा, अब ये जब इसको ये ब्रैकेट मिलेगी वापस चला जाएगा। पहले ये 1 था, अब ये क्या हो गया, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11 पे जाके फॉल्स हो जाए, क्योंकि अपने कंडीशन कहां तक लगाई है, 10 तक। मैंने इसको सेव किया, मैं इसको चलाता हूं।
मैंने कंसोल किया, वो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे इसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी, तो आप बताएं इसकी फाइनल वैल्यू x की 10 होगी। अगर नहीं यकीन आ रहा, आप यहां पर एक चीज लिखिए, कंसोल डॉट लॉग, बीच में ये माइनस करें ताकि लाइन का फर्क आ जाए। आप कहें कंसोल डॉट लॉग x वैल्यू इज, इसका मतलब है आफ्टर लूप, आफ्टर लूप x वैल्यू इज, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेक करें, 11। 11 हुए तो लूप बंद हुए। भाई समझ आ गया? श्योर?